अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी हों खुश हों, मुतमईन हों। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला अपना ख़ास करम, ख़ास नज़र आपके ऊपर रखे और आप उसकी रहमतों और नेमतों का फ़ायदा उठाते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ नुसरत आबिद और आज आपके साथ हाज़िर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। और अभी मुझे जो कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे फ़ीडबैक जो आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आई कैन से कि बहुत एक्सीलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ ये कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद, जितना भी साथ आपके साथ रहा, और कोशिश कर रही हूँ कि बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुँचाती रहूँ। ठीक है जी। तो अच्छा, आज की भी वीडियो के बारे में पहले मैं वही फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो रिपीट कर दूं कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा करने हैं। मुझे पता चलता रहता है कि आखिर कहाँ पे जो है वो कमी आ रही है और कहाँ नहीं। और जिस तरह से समझ लें कि ऑक्सीजन सिलेंडर का काम कर रहे होते हैं आपके कमेंट्स मेरे लिए। तो आप जब कमेंट्स करते हैं तो मैं अपनी जो तराश खराश है अपनी बातचीत की, वो मैं ज़रा सा संवार लेती हूँ और ज़्यादा, ताकि आप लोगों को और अच्छा लग सके। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आज पता नहीं क्या गबल्ले हो रहे हैं थोड़े से मेरे मुंह से ना, गबल्ले हो रहे हैं, गबल्ले। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको मिल सकती हूँ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर भी आप जो है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, मेरी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। आज का टॉपिक है हिम्मत नहीं हारना। आज का टॉपिक ख़ास मेरा उनको मैं एड्रेस कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में मैंने देखा कि हिम्मत, अब वो वाले बच्चे ही नहीं रहे कि जो मैं समझती हूँ हमारे ज़माने में बच्चे हुआ करते थे। वो दरी पे भी पढ़ते थे तो पढ़ने का शौक़ हुआ करता था, वो बेंच पे भी बैठते थे तो पढ़ने का शौक़ हुआ करता था। आज थोड़ी सी जो है हमें कमी नज़र आती है कि वो बच्चे हमें बहुत कम नज़र आते हैं जो ख़ुद से पढ़ने का शौक़ रखते हैं और ख़ुद से अपनी किताबें निकालते हैं। तो बात यह है कि हिम्मत, जब आप पढ़ते नहीं हैं तो जल्दी हार जाते हैं। आपको ये होता है कि यार अब कौन इसके पीछे इतनी मेहनत करे। वजह यह है कि हमारे टाइम पर एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिलती थी। आपको ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी साथ साथ ये है कि आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास टैब्स हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ने का जो एक शौक़ होता है ना, कि जिसको हम हमेशा बोलते हैं इल्म की शमा जो है वो रोशन होनी चाहिए सीनों में, वो थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश ये करें कि बहरहाल पढ़ाई की तरफ अपनी तवज्जो दें और साथ साथ जो है अपने बाकी के भी काम जो है वो जारी रखें। आपको ख़ास एड्रेस करने का मेरा मकसद ये है कि आपने हिम्मत कभी भी कहीं नहीं हारनी है। इसलिए नहीं हारनी है क्योंकि आप हमारी यूथ हैं, आप पे मतलब हमारी सबकी नज़र है। हमने अपने टाइम पे जो करना था वो हम कर गुज़रे हैं जिस हद तक हमसे हो सकता था। अब बारी है आपकी, अब मैदान में उतरेंगे आप लोग। लिहाजा आपने भी अपनी जो परफॉर्मेंस है ना वो बेहतरीन बनानी है। और किसी के बैड कमेंट से और नेगेटिव कोई आपको कुछ बोल रहा है, कह रहा है, कोई नेगेटिविटी शो करता है, तो आपने जो है वो दिल छोटा नहीं करना है, बल्कि हर आने वाले पत्थर को लात मारें और निकल जाएं आगे। हिम्मत नहीं हारना के लिए एक मिसाल मैं आपको देती चलूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, आई डिडंट नो दैट व्हाट आर द नोट्स, ये होते क्या हैं, मुझे नहीं पता था सीरियसली, और स्पेशली उर्दू के बारे में तो कतई नहीं पता था मुझे। तो मैंने फ़र्स्ट ईयर में तो बहरहाल एग्ज़ाम नोट्स पढ़ के वो जैसे भी दिया वो दिया, क्योंकि 9 मैट्रिक तक हमारी आदत थी कि हम कोचिंग भी नहीं गए थे, हम घर में ही पढ़ते थे जो भी पढ़ते थे। तो फर्स्ट ईयर के नोट्स जो हैं वो संभाल के रखे हुए थे। नेक्स्ट जब सेकेंड ईयर की बारी आई तो हमने फ़र्स्ट ईयर के ही नोट्स दोबारा याद कर लिया। हम इतने माशाल्लाह से अक्लमंद थे कि जो फर्स्ट ईयर के मुसन्निफ़ थे, फर्स्ट ईयर के जो शायर थे, जो शोरा थे, उन्हीं को हम याद करके बैठ गए और हम चले गए एग्ज़ामिनेशन सेंटर। अल्लाह भला करे, हमारी एक दोस्त का वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे पूछा, नुसरत तुमने कौन से राइटर्स याद किए हैं, कौन से
जो है वो शायर याद किए हैं। हमने बताया बड़े फ़ख्र से, हमने तो ये याद किया, ये याद किया, ये याद किया। तो वो कहने लगी यार ये तो सारे फर्स्ट ईयर के थे, तुमने तो सेकंड ईयर का कोई टच ही नहीं किया, कोई राइटर ही नहीं देखा, और तुमने जो है ना तुम ऐसी तैयारी करके कैसे आ गई। अब हमारे तो पैरों के नीचे से खिसक गई ज़मीन। हम सोच रहे हैं अब हम क्या करें। अच्छा भाई 10 मिनट रहते थे बेल बजने में। उसने कहा तुम ये जल्दी से इम्पोर्टेंट है, गालिब, मिर्ज़ा गालिब जो अभी कराची आए थे और बहुत खुश हो गए थे आप लोगों से मिल के। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी और डेट ऑफ डेथ और उनकी स्कूलिंग और कहाँ जो मतलब उन्होंने तालीम हासिल की, या जिस तरह भी उनका जो एक छोटा सा आपने देखा होगा ना उन लाइफ हिस्ट्री आती है, वो उसने कहा कि तुम ये है और इसका जो आखिर है ना वो याद कर लो, हरफ आखिर। हमने वो 10 मिनट में याद कर लिया। अब हम एग्जामिनेशन रूम में गए हैं तो जी मिस जब पेपर बांट रही थी हम भी छुप छुप के देख रहे थे कि ये कौन सा शायर आ रहा है। आ गया गालिब। आप यकीन करें बस अल्लाह का नाम लिया और उसके बाद फिर उनका जो था डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के ज़रिए से उसको असास बनाते हुए उनमें इतनी हमने खूबियाँ लिखी गालिब की, और उनकी जो हम खतूत पढ़ चुके थे, उनकी नज़में भी पढ़ चुके थे, नज़में तो कमी कहीं, गज़लें ज़्यादा कहीं, उन्होंने वो सब पढ़ चुके थे। तो हमने सारी खुसूसियात जो हैं वो लिखना शुरू कर दी और बड़ा अच्छा हमने वो पेपर हम देकर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए। मतलब कहने का ये कि हिम्मत नहीं हारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स भी 80 आउट ऑफ 100 आ गए। बहुत अच्छे थे हमारे लिए कि ऐसे वक्त में कि जब हम गलत पोइट याद करके चले गए थे, नसर निगार गलत याद करके चले गए थे। तो मैं अपनी लाइफ से आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि जब कभी भी कोई मुश्किल वक्त आए तो हिम्मत नहीं हारना, उसमें से निकलने की कोशिश करते रहना है हमेशा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ नसीहत अगर आपको कोई करता है तो उसको सुना करें, उसको सुना करें क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए होती है, ठीक है। हमारा अलमिया ये है कि हम किसी की सुनना नहीं चाहते। ज़्यादा देर हम किसी को सुने हम बोर होने लगते हैं। आप अगर इस चीज़ को मतलब ज़रा सा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे ना इस रवैये को, तो ये जाहिर करता है एक चाइल्डिश बिहेवियर को जो मिनट मिनट पर कुछ और नई चीज़ें मांगता है। तो हम लोग जो हैं वो बिल्कुल बचकाना जहनियत के मालिक होते चले जा रहे हैं कि कोई हमें अगर नसीहत करता है तो हम लेना नहीं चाहते और हम उसकी सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं यहाँ पर आके बहैसियत एक उस्ताज़, ठीक है, ये भी मेरी करेक्शन जो है वो उर्दू की टीचर ने की कि उस्ताद नहीं होता, उस्ताज़ होता है। तो जो बहैसियत एक उस्ताज़ के मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताने की कोशिश करती रहूँगी। और मैं अपने जैसे अपने बच्चों को बताती हूँ वैसे आप लोग भी मेरे सब बच्चों की तरह हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं। तो उनको मैं ये कहती रहूँगी कि नसीहत आप सुनने की आदत डालें। कोई अच्छी बात आपके माँ बाप बोलें, आपके बहन भाई बड़े आपसे कहें, आपके कोई बुज़ुर्ग आपसे कहें, तो उसको लेने की आदत डालें। क्योंकि कोशिश है तामीर चमन हम करते रहेंगे, गिरती है अगर बर्फ़ तो 100 बार गिरे। तो जनाब अली ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा एक चीज़ और मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला बहुत अच्छा मेकअप करके आती हो, बहुत प्यारी लगती हो। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मुझे बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता है और मैं पता नहीं कैसी आती हूँ ये भी मुझे नहीं मालूम, ठीक है। और ना ही मुझे इससे कोई कंसर्न है। मुझे जस्ट लिपस्टिक लगानी आती है, थोड़ा बहुत ऐसे पाउडर शाउडर लगा लेती हूँ तो वो मेरा काम चल जाता है। बहरहाल उनका बहुत शुक्रिया कि उनको मैं अच्छी लगती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उनको वैसे ही बहुत अच्छी लगती हूँ, तो इसलिए मुझे वो कहते हैं ना अपना तो किसी को बुरा ही नहीं लगता, तो इसलिए वो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फरीहा। अच्छा जी आज के लिए बस इतना ही। आपको एक मैसेज देना था कि हिम्मत को कैसे भी हालात हों हारिएगा नहीं, लड़ते रहिएगा और अपने साथ वालों को भी लेके चलते रहिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए मेरी तरफ से आपका मेरा अल्लाह ताला हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।